गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब लंबे और सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो प्रकार की स्थितियां बन सकती है। एक तो तार जिसकी लंबाई परिमित हो, सीमित हो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, और एक वो तार जिसकी लंबाई असीमित हो अर्थात अनंत लंबाई का तार हो, जो उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास में दो स्थितियां हैं जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति लेते हैं जिसके अंदर हम परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्स वाई एक चालक तार लेते हैं। ये एक्स वाई हमने एक चालक तार लिया। इस चालक तार से लंबवत दूरी ए पर कोई बिंदु P है, तो ये लंबवत दूरी ए पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यह हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। इस धारावाही इस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है और धारा की वैल्यू है I। इस कारण से इस चालक तार को हम धारावाही चालक तार भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। अब इस धारा के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें क्या कहां ज्ञात करना है, बिंदु P पर। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम इस तार एक्स वाई को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं। और छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं तो एक अल्पांश हम लेते हैं DL, जो इस बिंदु C से L दूरी पर है। एक अल्पांश क्या लेते हैं हम, DL, जो इस बिंदु C से L दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये अल्पांश है आपका DL। इस अल्पांश DL से इस बिंदु P को एक स्थिति सदिश R के द्वारा मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर ये एंगल बनाता है थीटा। ये जो धारावाही अल्पांश है ये इस लाइन ज्वाइनिंग के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बनाता है। ये एंगल बना रहा है यहां पर थीटा। ठीक है, अब यहां हमने देखा कि हमारे पास में एक धारावाही चालक तार एक्स वाई है। इस एक्स वाई तार के अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के बिंदु C से लंबवत दूरी A पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए तार को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं। एक अल्पांश हमने DL लिया जिससे स्थिति सदिश R पर या पोजीशन वेक्टर R पर पोजीशन वेक्टर R इस बिंदु P की दूरी है। ठीक है, यहां पर इस एंगल को, ये एंगल है 90, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो अब ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन अब ये थीटा है, अननोन एंगल है, ये 90 है, तो इसको हम फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको हम, फाई। ठीक है, तो अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम बायो सावर्त के नियम का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हमने थ्योरी तो बताई दी आपको कि माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से लंबवत दूरी A पर कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस हेतु चालक तार को अल्पांशों में विभक्त करते हैं। एक अल्पांश DL लेते हैं और इस DL अल्पांश की बिंदु P से दूरी स्थिति सदिश R से डिनोट की जाती है। ठीक है, ये DL अल्पांश क्या करता है, ये DL अल्पांश इस स्थिति सदिश R के साथ में थीटा कोण बनाता है। ठीक, तो अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम बायो सावर्त नियम का उपयोग करते हैं। तो बायो सावर्त नियम से dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है आपका बायो सावर्त नियम, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर dB का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम इसे थीटा और फाई के रूप में सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो थीटा और फाई के रूप में सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर कोस फाई कंसीडर करते हैं। कोस फाई हमने कंसीडर किया तो कोस फाई बराबर होता है आधार बटा कर्ण, दैट इज a बाय आर। ठीक है, यहां से अगर हम r का मान निकालते हैं तो r इक्वल्स टू हो जाएगा a बाय कोस फाई, दैट इज a सेक फाई। ठीक है, ये आपके r की वैल्यू आ गई, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट जैसे r है, साइन थीटा है, dl है, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है और फिर इसी फॉर्मूले में हमें पुट करनी है। ठीक है, तो cos फाई इक्वल्स टू आ गया आपका a बाई आर, देन r इक्वल्स टू हो गया a अपॉन cos फाई या फिर a सेक फाई। ठीक, अब यहां पर हम इस दूरी की बात करते हैं, दैट इज इस वाली की, l की। तो l के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, tan फाई निकालते हैं पुनः। tan फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो दैट इज l बाई a। तो ये हो गया तुम्हारा L इक्वल्स टू a tan फाई। L इक्वल्स क्या आ गया तुम्हारा, a tan फाई। अब यहां पर हम फाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, L का अवकलन कर देंगे। तो फाई के सापेक्ष L का अवकलन करने पर तो दैट इज dl बाई डी फाई। तो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, देन d बाई डी फाई tan फाई। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया। अब tan फाई का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई। तो यहां dl बाई डी फाई इक्वल्स टू a सेक स्क्वायर फाई, देन dl की वैल्यू यहां से निकल के आ गई a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड आपकी आ गई। दैट मीन्स अब आपके पास में r का मान भी है, आपके पास में dl का मान भी। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल पे वापस आते हैं। इस ट्राइंगल पे वापस आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ट्राइंगल यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं, देखो ये 90 है, ये थीटा है और ये फाई है। तो हम यहां लिखते हैं चित्र से 90 प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई, यही होगा। इनका पक्षांतरण उधर कर दो आप, तो 90 माइनस फाइव। अब दोनों तरफ साइन एंगल ले लो, तो साइन एंगल जब दोनों तरफ लोगे तो इधर तो हो गया तुम्हारा साइन थीटा, और इधर जब साइन एंगल लोगे तो इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस फाइव। ठीक है, और साइन 90 माइनस फाइव हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, कोस फाइव। तो साइन 90 माइनस फाइव इज कोस फाइव। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, कोस फाइव। तो अब तुम्हारे पास में किस किस की वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास में r की वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास में dl की वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास में साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो समीकरण 2, 3, 4 का मान किस में रख देंगे, अब हम समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 2, 3, 4 का मान, समीकरण 2, 3, 4 का मान 1 में। तो जैसे हम 2, 3, 4 का मान 1 में रखेंगे तो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, dl की जगह तो क्या है आपकी, dl की वैल्यू क्या है, a सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ये तो dl की वैल्यू हो गई। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली तुम लोगों ने, कोस फाइव। तो इनटू कोस फाइव अपॉन r की वैल्यू क्या है आपकी, a सेक फाइव। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो इस सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल, देन a से a कैंसिल। तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a, क्या बचा ऊपर, कोस फाइव डी फाइव। ये हमारा dv आ गया। यानी इस बिंदु P पर अल्प चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया हमारा dv इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a कोस फाइव डी फाइव। अब मुझे अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए मुझे इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन करना पड़ेगा, तो समाकलन किसका होता है, पूरे तार का, पूरे तार का होगा। इसका मतलब x सिरे और y सिरे भी इसमें काउंट होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से इस x सिरे को ज्वाइन कर देते हैं और इस y सिरे को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके सापेक्ष ये एंगल फाई 1
ये एंगल फाई 2, ये हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये एंगल तो क्या कंसिडर किया हमने, फाई 1 इस रेखा के सापेक्ष, और ये एंगल कंसिडर क्या किया, फाई 2। अगर हम फाई 2 को पॉजिटिव लेते हैं तो फाई 1 क्या मानते हैं हम, नेगेटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दिस वन एंड दिस वन। तो अगर फाई 2 बिकम्स पॉजिटिव देन फाई 1 बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर जब हम लिमिट लगाते हैं तो b इक्वल्स टू कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले लेते हैं, तो नीचे तो आ जाएगा माइनस फाई 1, ऊपर आ जाएगा फाई 2 कोस फाई डी फाई, ठीक है। अब कोस फाई डी फाई का समाकलन क्या होता है, कोस फाई का समाकलन क्या होता है, देखो तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, तो कोस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई। तो यहां पर साइन फाई, और साइन फाई अब लिमिट जो आगे है वो कहां चली जाएगी, पीछे, तो माइनस फाई 1 फाई 2। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट की हमने फाई की जगह पर, माइनस लोअर लिमिट पुट की, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो इस बेसिक पे जब हम इसको लगाएंगे तो यहां पर ये क्या हो गया, अब आपका फाइनल b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये आपका धारावाही चालक तार के कारण से किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र ये प्राप्त होता है बिंदु P पर, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ओके, अब इसका सेकंड केस हम देखते हैं। देखो यहां पर परिमित लंबाई की जगह हम ले लेते हैं सेकंड में अनंत लंबाई। किसको लेते हैं, अनंत लंबाई। तो जब अनंत लंबाई के चालक तार की हम बात करते हैं तो जैसे यहां पर ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये वही a दूरी पर कोई बिंदु P। अब यहां पर हम ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी, अनंत की ओर जाता जाएगा, वैसे वैसे ये बिंदु P इसके समीप आता जाएगा। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी, यूं सोचो तुम तो कि ये तार बढ़ता जा रहा है, ऐसे समझते हैं, देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये है ये, यहां से ये दूरी, ठीक है, फिर हमने थोड़ी सी लंबाई और बढ़ा दी, फिर यहां से दूरी तो इतनी रखनी है, ये दूरी, फिर हमने थोड़ी सी लंबाई और बढ़ा दी, फिर दूरी इतनी रखनी है, फिर यहां से ये दूरी। तो अगर आप गौर कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये कोण का मान क्या होता जा रहा है, टुवर्ड्स 90 बढ़ता जा रहा है, 90 की ओर बढ़ता जा रहा है। और जब ये अनंत लंबाई पर चला जाएगा तो उस कंडीशन में ये बिंदु P इसके इतना नजदीक आ जाएगा कि फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो इसको आप खींचते जाओ अनंत लंबाई पर ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर इतना भी ले जाता हूं ये, तो आपका बिंदु P और नजदीक आ गया, बिंदु P अगर और नजदीक आ गया तो उस कंडीशन में ये एंगल और 90 की ओर आ गया। अगर मैं इसको और बड़ा कर देता हूं यहां से, जैसे मैंने इस तार को और बड़ा कर दिया, ठीक है, ये दूरी इतनी सी रह गई अब, तो इस कंडीशन में अब ये आपका और पास आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये टुवर्ड्स क्या होता जा रहा है, 90 डिग्री आता जा रहा है। तो अनंत लंबाई के तार के लिए जो बिंदु P की स्थिति होगी, वो बिंदु P की स्थिति क्या होगी, धीरे धीरे तार के समीप आती जाएगी। और जब बिंदु P धीरे धीरे तार के समीप आता जाएगा तो उस कंडीशन में यहां पर जो एंगल बने हैं फाई 1 और फाई 2, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जब हम यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही है। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो आपने फाई 1 की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दी, तो ये हो गया तुम्हारा साइन 90
फाई टू की वैल्यू भी कितनी पुट कर दी 90, ये भी साइन 90, तो दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, दैट इज 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो ये क्या आ गया तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण से, अनंत लंबाई के तार के कारण से। ये आपने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब सपोज अगर धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है और आपसे पूछा जाता है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप अल्पांश लंबाई से, जैसे ये अल्पांश लंबाई है, अब अल्पांश लंबाई से आप किधर की ओर घूमो, उस लाइन की ओर जो उस बिंदु P को मिला रही है। ठीक है, तो यहां से हम इसकी ओर घूमे, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से यूं घूमे, अगर हम तो यूं घूमेंगे तो आप कैसे जा रहे हो बाहर की ओर, और अगर इधर से घूमोगे तो आप किधर जा रहे हो अंदर की ओर। तो सपोज दैट ये अल्पांश है, इस अल्पांश से हम ऊपर की ओर गए, ऊपर की ओर गए और ऊपर जाकर किधर की ओर घूम गए, उस ज्वाइनिंग लाइन की तरफ, क्योंकि एंगल निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम मैक्सवेल का कोर पेच रूल काम में लेते हैं, जो मैंने बताया आप लोगों को। तो उसमें क्या करते हैं, हम अल्पांश से किधर की ओर घूम जाते हैं, मिलाने वाले लाइन की ओर। तो इधर की ओर घूमे तो मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमे तो किधर की ओर जा रहे हो, अंदर की ओर। यानी यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की ओर, और अंदर की ओर दिशा को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से। तो ये अंदर की ओर की दिशा किससे प्रदर्शित हो गई, क्रॉस से। तो ये आ गया आपका चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण से, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, जो स्पेशल केसेस हम एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो स्पेशल केसेस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास में एक परिमित लंबाई का तार है, और उस परिमित लंबाई के तार का एक सिरा हम ले लेते हैं, जैसे तार है आपका XY, इस तार XY का एक सिरा हमने ले लिया, और उस सिरे से a दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो इस जगह पर जो पहले एंगल बनता था, यहां कितना एंगल बनता था, φ1, तो अब ये तो दूरी यहां आ गई, ये दूरी इस जगह, ये वाला पॉइंट जो यूं बीच में से आता था अब यहां से आने लग गया, तो इसका मतलब φ1 का मान तो कितना हो गया 0। तो यहां तो हो गया आपका φ1 इक्वल्स टू इस कंडीशन में 0। ठीक है, और φ2 की जगह पर है ही सही। ठीक, ये लंबाई है आपकी L मैंने मान ली। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाते हैं, धारा परिमित लंबाई के तार के कारण से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब φ1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आपने पुट कर दी यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, φ1 की वैल्यू हो गई 0 प्लस साइन φ2। अब साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ2। अब साइन φ2 की वैल्यू निकालते हैं इस ट्राइंगल से, तो साइन φ2 इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण कितना होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कर्ण हो गया तुम्हारा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या निकल के आ गया यहां से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया किसके कारण से, ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया आपका परिमित लंबाई के तार के कारण से किसी एक सिरे पर। ठीक है, अब हम परिमित लंबाई की जगह अनंत लंबाई का तार ले लेते हैं। किसका तार लेते हैं अब, अनंत लंबाई का। अनंत लंबाई के तार के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे केस लिया हमने सेकंड, अब हमने अनंत लंबाई का तार ले लिया और इसके एक सिरे से यहां पर कोई बिंदु P स्थित है। अनंत लंबाई का तार आपने ले लिया। ठीक है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है आपकी I। ठीक है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहां से जो एंगल बनता था वो तो φ1 बनता था, तो φ1 तो कितना हो गया 90, क्योंकि अनंत लंबाई के तार के लिए आपको पता है φ1 और φ2 दोनों 90 होते हैं। तो यहां पर एक एंगल जो था वो तो हो गया 90, और एक सिरे से जा रहा है तो φ2 क्या हो गया 0, क्योंकि एक सिरे से तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा भाई, एक छोर इंफिनिटी दूसरा भी इंफिनिटी, लेकिन उस इंफिनिटी से a दूरी पर हमने कोई बिंदु P मान लिया। तो इस जगह पर जो आपका φ2 होगा वो तो हो गया 0, φ1 हो गया 90, वापस आपने फॉर्मूला लगाया,
तो साइन फाई 1 तो कितना 90 और ये हो गया 0। अब साइन 90 की वैल्यू 1, तो डायरेक्टली क्या बचा तुम्हारे पास में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। तो ये अनंत लंबाई के तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र आ गया उसके एक सिरे से। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यदि बिंदु P परिमित लंबाई के चालक के लंब अर्धक पर स्थित हो। अगला केस हम लेते हैं कि जो बिंदु P है वो परिमित लंबाई का कोई चालक दे रखा है आपको, उसके लंब अर्धक पर स्थित हो, यानी उसको समान रूप से विभक्त कर रहा हो। वो भी केस देख लेते हैं, सिंपल सा केस है। ये x, ये y, ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें I, एकदम ये सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने इसका C, ये P, ये डिस्टेंस A, और यहां से इसको मैच किया, यहां से इसको मैच किया, दोनों सेंटर से है तो ये एंगल भी सेम होंगे, दिस इज 5 और 5, क्योंकि एकदम सेंटर से जा रहा है तो ये डिस्टेंस सेम होगी तो एंगल भी सेम होगा। तो लंब अर्धक पर अगर स्थित है तो इस कंडीशन में B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A देन साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो यहाँ फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर क्या आ गया 5, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A दैट इज साइन फाई प्लस साइन फाई। तो अब ये हो गया तुम्हारा B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू 2 साइन फाई। तो 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A साइन फाई। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर जो सब परिमित लंबाई के चालक तार के लंब अर्धक पर स्थित है। ठीक है, अब लास्ट केस, फोर्थ केस हम इसका लेते हैं कि अगर बिंदु P अक्षीय अवस्था में आ जाए, यानी ये बिंदु P उठ के कहां आ जाए, इस जगह पर। फोर्थ पॉइंट है अक्षीय अवस्था में। तो अब जब अक्षीय अवस्था की हम बात कर रहे हैं तो ये बिंदु P कहां आ जाए, इस जगह पर। तो जब ये बिंदु P अगर इस जगह पर आ गया तो इस कंडीशन में A बराबर 0 हो जाएगा। A बराबर 0 हो गया तो आपका जो फॉर्मूला है इसमें A की जगह 0 रख दो। ठीक है, A की जगह 0 रख देंगे तो A की जगह 0 रखते ही ये जो टोटल टर्म, अच्छा एक चीज और, ये बिंदु P जब यहां आ जाएगा तो उस कंडीशन में फाई 1 इक्वल्स फाई 2 इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु P अगर यहां आ गया तो एंगल ही 0 हो गए, और एंगल अगर 0 हो गए तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A दैट इज साइन 0 प्लस साइन 0। तो टोटल B क्या हो गया तुम्हारा 0। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग स्थितियों में किसी धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।